इलाज मुआवजा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। Assalamu alaikum. My name is Tayyiba Babar. I am a consultant nutritionist and dietitian working with a USA food brand. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं कि भाई माओं का स्पेशली इसके साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर जी देखा जा रहा है कि आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। और इससे रिलेटेड ना सिर्फ आपने देखा है कि बल्कि जितने भी हमारे न्यूट्रिशनिस्ट सर्वे हो रहे हैं उसमें भी हमें इसकी जो परसेंटेज है वो मिल रही है टाइम टू टाइम कि वाकई आयरन डेफिशिएंसी वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। तो इसकी कौन सी ऐसी रीजंस हैं, फूड के लिहाज से कौन से ऐसे बेस्ट चॉइसेस हैं जो कि अगर आप ऐड करते हैं अपनी डाइट के अंदर तो डेफिनेटली आप इसको क्योर कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन माओं के लिए जो बड़ा कंसर्न शो करती हैं अपने बच्चों को लेकर कि बच्चों के लिए जी ऐसी कौन सी डाइट है, ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हम अगर उनको देते हैं तो आयरन डेफिशिएंसी को जी क्योर किया जा सकता है, बच्चों के अंदर आयरन की जो कमी है उसको फुलफ़िल किया जा सकता है। तो इसमें अगर सबसे पहले मैं बात करती हूँ एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, हमें पता है कि बहुत से ऐसे फूड्स हैं जिनको अगर हम डाइट के अंदर ऐड करें तो ना सिर्फ वो आयरन की कमी को फुलफ़िल करते हैं, बच्चों के अंदर और भी जो दूसरी डेफिशिएंसी हैं उनमें भी वो हेल्प आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो कौन से ऐसे आप कह लें कि अहम इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि हमारी बॉडी शो करेगी और हमें पता चलेगा कि भाई हमारे बच्चे के अंदर ये आयरन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हो रहे हैं। कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, कौन से ऐसे क्ल्यूज़ हैं जो बॉडी आपको देती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो अपेरेंटली देख के पता चल जाता है वो है आपका कलर। अगर तो आपको बच्चों का कलर पेल हो रहा है, मींस नॉर्मली आपको पता है आपके बच्चे हैं, आप उसका जो कम्प्लेक्शन है वो ऐसा नहीं है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका जो कलर कम्प्लेक्शन है वो चेंज हो रहा है, वो पेल हो रहा है, ये बहुत बड़ा मेजर साइन है आयरन डेफिशिएंसी का। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की जो एपेटाइट है वो लॉस होती जा रही है, बच्चे को भूख नहीं लग रही, बच्चे का जो वेट है, जो हाइट है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही, मीन्स कि आपको पता है कि आपके बच्चे के जो सेम एज के जो दूसरे बच्चे हैं वो ग्रो कर रहे हैं लेकिन आपके बच्चे के वेट नहीं जो है इंक्रीज़ हो रहा, आपके बच्चे की हाइट नहीं निकल रही, तो ये भी बहुत बड़ा एक आप कह लें कि बॉडी की तरफ से क्ल्यू है कि आपके बच्चे के अंदर आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो हो सकती है। इसके साथ है अगर टाइम टू टाइम बच्चों को इन्फ्लेमेशन हो रही है, बच्चे को सांस लेने में इशू हो रहा है, बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है जी वो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आप कह लें कि एक फैक्टर है जहाँ से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसके साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी बच्चे इतना से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो आप को जी ज़रूर जो आयरन डेफिशिएंसी है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो CBC टेस्ट हम रिकमेंड करते हैं आप वो करवाएं अपने बच्चे के, ताकि आपको पता चले कि अगर तो आयरन डेफिशिएंसी वाकई बच्चे के अंदर हो रही है तो आपने उसको किस तरह से फुलफिल करना है। तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो कौन से फूड्स हैं जो आपने अपने बच्चे की डाइट के अंदर ऐड करने हैं तो आप इस चीज़ को क्योर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आयरन बेसिकली एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं जी, रेड ब्लड सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो आपकी बॉडी के 70% जो मुश्तमिल होते हैं इन सेल्स के ऊपर, और उन्होंने बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे जी डिफरेंट जो आपका खून है उनको ट्रांसफ़र करना होता है डिफरेंट ऑर्गन्स को। तो अगर आपके अंदर रेड ब्लड सेल्स ही की डिस्ट्रक्शन हो रही है, वही सही तरह से ग्रो नहीं हो रहे जो कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी भी एक्टिवली फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये एक तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन। और दूसरा अगर हम बात करते हैं जी आयरन कौन से फूड से मिलेगा, कौन से फूड ग्रुप्स हैं जी जिनको हम ऐड करते हैं तो डेफिनेटली हम उसको जी क्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जी आपने देखना है कि आपके डाइट के अंदर जो प्रोटीन है वो कितना आप उसको ऐड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आप वो चिकन से लेती हैं, आप वो बीफ से लेते हैं, आप वो मटन से लेती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी को सबसे ज़्यादा अगर आपने इजीली क्योर करना है तो आप मीट ग्रुप को ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे वो हजरात जो लोगों को अगर फाइनेंशियली इशू होता है, कुछ लोग कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते मीट, तो उनके लिए भी डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो सेकेंड चॉइस है वो है दैट इज़ पल्सेस। दालें जो हैं जी वो बहुत अच्छी चॉइस है आपकी आयरन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि उसमें आयरन की भी बड़ी अच्छी अमाउंट होती है, रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बल्कि उसके साथ साथ प्रोटीन भी मिल रही है जो कि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे तो इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो आपके
जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें जी बहुत वास्ट वैरायटी होती है। आपके हमारा सीज़न भी आ रहा है, उसमें भी आप देख सकते हैं बहुत सी आपको एक वाइड रेंज ऑफ वर्सेटाइल ड्राई फ्रूट्स की मिलेगी, लेकिन आपने वो ड्राई फ्रूट्स पिक करने जिनके अंदर आयरन की जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा है। तो उसमें अगर मैं आपको रेकमेंड करती हूँ बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, हमारी जो रेजिन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है। आप रेजिन्स को वाटर के अंदर सोक करके भी अपने बच्चे को सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप उसको कंज्यूम करवा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक हेल्दी सोर्स समझा जाता है आयरन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ हमारी जो डेट्स हैं, और डेट्स में भी जो पाकिस्तान के अंदर एक वाइड वैरायटी पाई जाती है। आपके पास अजवा डेट्स है, आपके पास ईरानी डेट्स होती है, आपके पास ड्राई डेट्स होती हैं, आप उनको कंज्यूम करवा सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और आयरन के साथ साथ ना सिर्फ उसके अंदर आयरन एक रिच अमाउंट में प्रेजेंट है, बल्कि पोटेशियम की अगर मैं बात करूँ, कैल्शियम की बात करूँ, तो ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये उसकी डाइट में होना एक बहुत ज़्यादा आप कह लें कि हेल्दी डाइट कंसीडर की जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट आप कहने के रिच सोर्स थे जिनके थ्रू आप जल्दी रिकवर करवा सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी को फुलफिल। कुछ ऐसे फूड हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। लाइक अगर आपके बच्चे के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है तो आपने जी अवॉइड करवाना है उसको चाय से, उसको कॉफ़ी से, क्योंकि अगर ज़्यादा आप इनटेक करते हैं चाय या कॉफ़ी का तो उसके अंदर बायोलॉजिकली कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं आयरन को जी आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होने देते। और जब आयरन आप ले भी रहे हैं, मीन्स आप कह रहे हैं कि मैं डाइट के थ्रू आयरन को कंज्यूम करवा रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन वो बच्चे को लग नहीं रहा, तो उसके जो आप एक मेजर फैक्टर है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ऐसा फूड ज़रूर आपने डाइट के अंदर ऐड किया जो आयरन को बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा। तो ये आपने जी मेक श्योर करना है, आपने बच्चों को जो हेल्दी फूड्स हैं उनकी तरफ लेके आना है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, कैल्शियम का जी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आयरन के साथ। अगर मैं यहाँ पे तमाम देखने वालों को बताती चलूँ कि हम लोगों का ये तो हमें पता है कि सम टाइम हमें पता चल गया कि आयरन की डेफिशिएंसी बच्चे के अंदर है, ठीक है जी, इसको आयरन रिच फूड्स खिलाने हैं, लेकिन उसके साथ हमें ये नहीं पता कि आयरन के साथ कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनको हमने अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम की अगर हम बात करें तो नो डाउट कैल्शियम बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन अगर कभी आप कोई ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें कि आयरन बहुत ज़्यादा अमाउंट में और उसके साथ आप कैल्शियम भी ले रहे हैं, तो ये दोनों नेचुरली एक कुदरती तौर पर आप कह सकते हैं कि इनका एक आपस में एक जो कंपैटिबिलिटी है वो नहीं है। तो अगर तो आप ये दोनों फूड एक साथ लेंगे तो ना आपकी बॉडी के अंदर आयरन अब्सॉर्ब होगा, ना आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम अब्सॉर्ब होगा। मीन्स कि कोई भी ये जो दोनों न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो ही नहीं रही, तो फिर आपके खाने का भी आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। तो मेक श्योर करना है कि आप कहीं रॉन्ग चॉइसेस की तरफ तो नहीं जा रहे, और जो रॉन्ग कॉम्बिनेशंस हैं फूड के उनको जी आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा जो मैंने आपके साथ ऐड ऑन किया कि आप लोग मीट को ऐड कर सकते हैं अपने आयरन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के। ड्राई फ्रूट्स में मैंने आपके साथ डेट्स को ऐड करने का बताया कि आप उनको जी ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा पल्सेस बहुत अच्छी चॉइस है। ब्रेकफास्ट में अगर हम बात करते हैं, सीरियल्स में अगर आप जाना चाहती हैं तो आप ओट्स को जी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बल्कि अब तो बहुत से ऐसे कॉम्बिनेशंस आ चुके हैं ओट्स के भी, मिलेट है, बार्ले है, ओट्स हैं, इनको आप कंबाइन करके बच्चों को स्मूदी की फॉर्म में दे सकते हैं। तो आपके बच्चे के लिए आयरन डेफिशिएंसी को बीट करना बहुत ही आसान होगा अगर आप इन चंद बहुत ही आसान जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप क्योर कर सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी को अपने बच्चों के अंदर। इसके अलावा ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आयरन की जो एक अमाउंट होती है, आप कह लें कि बॉडी के अंदर जो एक लेवल है आयरन का वो कितना होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों की अगर मैं बात करती हूँ तो हम कहते हैं कि भाई नॉर्मली 14 से 16 जो लेवल है ना आयरन का वो बॉडी के अंदर होना चाहिए। अगर आपका बच्चा इससे कम पे है तो हम कहते हैं कि वो रिस्क पे है। अगर आप 10 से बिल्कुल नीचे आ चुके हैं तो इस मीन आप आयरन डेफिशिएंसी के रिस्क की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। तो ये एक लेवल्स का भी आपको पता होना चाहिए कि कितने लेवल होने चाहिए। इसके साथ साथ जो मैंने फूड्स को आपके साथ शेयर किए अगर आप वो ऐड ऑन करेंगी तो डेफिनेटली आप आयरन डेफिशिएंसी को क्योर कर सकती हैं। तो लास्ट मॉडल के इस प्लेटफॉर्म से ये कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस थी जो कि आपके साथ शेयर की जा रही हैं। थैंक यू सो मच।